गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 के अंतर्गत साइंस में चैप्टर 6 जैव प्रक्रम का प्रथम भाग या पढ़ेंगे। आइए जानते हैं जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम या बायोलॉजिकल प्रोसेस वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ऑल प्रोसेसेस दैट परफॉर्म मेंटेनेंस फंक्शन कलेक्टिवली। तो इट मीन्स जो अनुरक्षण है उसका अर्थ होता है मेंटेनेंस करना। हमारे शरीर के अंतर्गत या किसी भी जीवधारी शरीर के अंतर्गत दिन भर में जो है बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। इन क्रियाकलापों के फलस्वरूप शरीर के अंतर्गत क्षति या टूट फूट होती है तो उसी का मेंटेनेंस होता है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वे कौन कौन से तंत्र हैं जो अनुरक्षण या मेंटेनेंस या का कार्य करते हैं? तो ये तंत्र हैं आपके पोषण नंबर 1। इस तंत्र के अंतर्गत जीवधारी का शरीर भोजन प्राप्त करता है और उनसे पोषक पदार्थ लेता है और इन पोषक पदार्थों का श्वसन या रेस्पायरेशन के अंतर्गत ऊर्जा प्राप्ति में उपयोग होता है। और ऊर्जा प्राप्ति में विभिन्न गैसों विशेष रूप से ऑक्सीजन का उपयोग होता है और ये ऑक्सीजन परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा का उपयोग करने के बाद और इन तंत्रों के बाद बहुत से ऐसे पदार्थ हमारे शरीर में बच जाते हैं जो कोई उपयोग के नहीं होते। इन अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। आइए जानते हैं कि पोषण क्या है। पोषण सभी जीवधारी ऑल लिविंग बींग्स जब कोई भी क्रियाकलाप वाइटल एक्टिविटी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तब भी अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। तो प्रश्न उठता है कि सजीव या लिविंग बींग्स अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के हैं। पहला प्रक्रम जो है स्वपोषण या ऑटोट्रॉफी। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से CO2 एवं मृदा से जल लेकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अतः हरे पेड़ पौधे स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। आइए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देखते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 12H2O भाग लेते हैं और क्लोरोफिल की सहायता से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 अर्थात भोजन या ग्लूकोज बनाते हैं तथा ऑक्सीजन देते हैं तथा कुछ मात्रा में जल भी देते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारे वातावरण में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन या प्राणवायु उपलब्ध कराती है। उपरोक्त प्रक्रम के दौरान 3 घटनाएं घटित होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, नंबर 2 प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में अपचयन करना। आइए देखते हैं पत्तियों में जो है या पत्तियों का ट्रांसफर सेक्शन देखने पे हम पाते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग के होते हैं। ये जो है गार्ड सेल्स पर या द्वार कोशिकाओं पर पाए जाते हैं। प्रश्न उठता है कि गार्ड सेल्स क्या हैं? तो बच्चों पत्तियों में बहुत सारे ऊपर और निचली सतह पर छिद्र या स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। यहाँ पर छिद्र में 2 द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स होती हैं और इन गार्ड सेल्स के चारों ओर पत्तियों की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पे हरे हरे जो ये स्ट्रक्चर हैं ये आपके हरित लवक हैं। यहाँ पर एक बगल में भी चित्र है, ये बंद बंद रंध्र है या स्टोमेटा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रंध्र पत्तियों के अंतर्गत खुलते और बंद होते हैं। इन रंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, साथ में जल की हानि भी होती है। आइए देखते हैं दूसरा जो है पोषण के आधार पर
परपोषण या हेट्रोट्रॉफी। तो वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं बल्कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं, इन्हें परपोषी या विषमपोषी हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। संसार के सभी जीव जंतु इसी पोषण के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आज बस इतना ही। गुड बाय।